अभी आप देखें, मुझे ना देखें, आप नेट पे सर्च मारें, देखें जी महंगाई का जहाँ तक ख्याल है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि इस मुल्क के कभी हालात ना सुधरे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है सुधरेंगे भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने हैं उस इलेक्शन के बाद मुल्क के अंदर महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखें जी महंगाई का जहाँ तक ख्याल है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि इस मुल्क के कभी हालात ना सुधरे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है सुधरेंगे भी नहीं। क्योंकि देखो ये तो अब तकरीबन हर इंसान को पता है, हर शहरी को पता है जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, ठीक है। महंगाई का जो मुंह तोड़ सैलाब है, गरीब आदमी तो इस सैलाब के अंदर जो है ना भूख ही मार रहा है, भूख ही काट रहा है अपनी। सर ये लोग, कुछ लोग ये कह रहे हैं मीडिया के ऊपर कि अब जब नई हुकूमत बनेगी तो इंशाल्लाह उसके बाद जिस तरह 2018 से पहले के हालात थे, जो महंगाई थी, मतलब वैसे ही हालात हो जाएंगे, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। आपको लगता है कि इस तरह हो सकता है? अब भाई मुल्क के हालात जब सही होने पे आते हैं तो दूसरी पार्टियां शोर मचा देती हैं, वो हुकूमत टूट फूट जाती है। देखो अगर एक हुकूमत 5 साल पूरे करे, उसकी समझ में आए, जब वो अपनी हुकूमत पूरी करके जाता है, अवाम को भी पता लगता है इसने क्या किया है क्या नहीं किया इन 5 सालों में। जो 2 साल ही हुकूमत नहीं टिकने देती, 2.5 साल 3 साल, अभी आप देखें, मुझे ना देखें, आप नेट पे सर्च मारें कि आज तक जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, बाबा कायद आज़म से लेकर आज तक, किसी ने 5 साल पूरे किए हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर 5 साल कोई हुक्मरान आता है, वज़ीर आज़म बनता है, 5 साल उसके मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? आपको ये लगता है? भाईजान पहली बात तो ये है, हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, अवाम है, वो लकीर की फ़कीर है, ठीक है। लकीर की फ़कीर क्या मैं खड़ा हो जाऊँ ना, मैं, ठीक है, हालांकि मेरा बैकग्राउंड किसी को नहीं मालूम, आप खड़े हो जाएं, आपका बैकग्राउंड किसी को नहीं मालूम। सियासत में हर बंदा खड़ा हो सकता है, हर शहरी का, क्या गरीब अमीर कोई भी खड़ा हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। पढ़ा लिखा जानता हो, डिग्री है उसको पास, यानी कि जो इलेक्शन के वो जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो पूरे हों, गरीब हो चाहे अमीर हो, इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन इधर तो मुल्क में वो हाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर नौजवान जितनी भी नस्ल है उनको आगे लाना चाहिए, उनको आना चाहिए और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? भाईजान नौजवान नस्ल की क्या बात आप करते हैं, मेरी बात सुने। मुल्क के अंदर कितनी बेरोज़गारी है आपको पता है, आप एंकर हैं, आपको खुद मालूम है कि मुल्क के, हमारे पाकिस्तान में कितनी बेरोज़गारी है। आधे से ज़्यादा जो जवान बच्चा है वो गैर मुमालिक वीज़े लगवा के गया हुआ है मेहनत मजदूरी के लिए, और कोई उनके लिए उधर घूमने वाली कुर्सियाँ रखी हुई हैं, भाई तुम 3 लाख का वीज़ा लगवा के आ रहे हो, बैठो इधर। वो भी उधर मिलों में फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ उनकी सैलरी इतनी है, 1 लाख 1.5 लाख, वो घर भी चलाते हैं, अपने आप भी चलाते हैं। इधर क्या मजदूरी है गरीब की? इधर बकर के किंग गेट पे आप जाएं, इधर हज़ारों में मजदूर मिलेगा, सुबह रो के जाता है घर वापस जब मजदूरी नहीं मिलती। यार गरीब को तो भूख मिल रही है इस मुल्क में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे और मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़।